हमारा टॉपिक है वो है अटायर एंड इमेज बिल्डिंग। इमेज बिल्डिंग जो है नाम से वाज़ेह है, इमेज बिल्डिंग यानी आप अपने इमेज को इन्हांस करना चाहते हैं। स्टार्ट करने से पहले बताती चलूँ, मैं एक इमेज कंसल्टेंट हूँ, वार्डरोब डिज़ाइनर हूँ और ग्रूमिंग ट्रेनर हूँ। और जो मेरा मकसद है वो ये है कि जो हमारी बच्चियाँ हैं, जितनी भी हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाती हैं, तो उनको हम प्रिपेयर करें उनकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो नहीं रहना, आगे निकलना है, लोगों का सामना करना है, डिस्ट्रैक्शन से, हरासमेंट से बचना है। बहुत सारी रीज़न्स होती हैं अपने अटायर को जो है वो अप्रोप्रिएट करने की, राइट। सो बेटा, हम जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम सबको पता है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन के लिए हम सब कितने कॉन्शियस होते हैं कि नहीं। और फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होता है कि मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हूँ ना, लोग मुझे देख के इम्प्रेस हो जाएं। अच्छा, आपको पता है कि लोग दो तरीके से देख सकते हैं, या तो आप बड़े अजीब लग रहे हैं, बड़े कार्टून टाइप बन के आगे, तो लोग आपको देखेंगे, उसकी नज़र और होगी, जब वो देख रहे होंगे आपको पता चल जाएगा कुछ तो मैंने कुछ गलत किया है, ठीक है। और एक निगाह ऐसी होती है कि जब आप आते हैं, कमरे में दाखिल होते हैं, लोग आपको देखते हैं तो वो इम्प्रेस होकर देख रहे होते हैं, तो वो नज़र और होती है। और हम लोग जज कर लेते हैं, लोग हमें जज कर रहे होते हैं। जज करना एक नेगेटिव वर्ड है भी और नहीं भी। हम कह सकते हैं कि लोग हमें जज करते हैं, एट द सेम टाइम आप भी तो उनको जज कर रहे होते हैं। आप देखते हैं ना कि कोई आपको किस निगाह से देख रहा है, अप्रिशिएट की नज़र से देख रहा है, अप्रिसिएशन की नज़र से देख रहा है, या तमस्खराना अंदाज में देख रहा है। ऑब्वियसली हम सब चाहते हैं कोई अप्रिसिएशन के थ्रू हमें जो है वो देखे, हमें लोग एक्सेप्ट करें, फिर चाहे वो स्कूल है, वो कॉलेज है, वो यूनिवर्सिटी है, या फिर वो आपका एक प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर है जहाँ पे आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम अपने इस प्रोजेक्ट के थ्रू, तालीम मुमकिन के थ्रू, आप लोगों को ये सिखाएं कि आप लोगों ने अपने आप को सक्सेसफुल ड्रेस कैसे करना है। सक्सेसफुल ड्रेस करने के कुछ तरीके होंगे, कुछ फैक्टर्स होंगे, उसकी तरफ हम बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो बेसिकली 3 फैक्टर से मिलकर बनता है। आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होता है? जब आप दाखिल होते हैं ना कमरे में, तो जो आपका अटायर होता है ना, आपकी ओवरऑल लुक जो होती है, सर से लेके पाँव तक याद रखना, सिर्फ लिबास की बात नहीं हो रही, आपकी पर्सनैलिटी बनती है ओवरऑल लुक से। आपने हेयर स्टाइल कैसा बनाया है, आपके कपड़े कैसे हैं, आपके जूते कैसे हैं, इवन कि आपकी नेल्स जो है आपकी, ये हाइजीन आपकी शो करती है। कहीं से नेल पॉलिश उतरी भी है, कहीं पे लगी हुई है, मेसी तो ये सारी आपके जो लुक है वो होता है आपका फर्स्ट इंप्रेशन, जो अगले को बताता है कि आपका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। आप एग्री करते हैं इस बात से? आपके अटायर से अगले को पता चल जाता है, वो फ़ौरन 30 सेकंड्स में ये जज कर लेता है कि किस फैमिली बैकग्राउंड से लग रही है, कितनी पढ़ी लिखी लग रही है, और आपकी डिज़ायरेबिलिटी क्या है, आप किस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, आप क्रिएटिव हैं, आप चुलबुले हैं, वो आपके अटायर से पता चल जाता है। आपने कलर्स किस तरह के सिलेक्ट किए हैं, आपने ज्वेलरी कैसी पहनी, उससे पता चल जाता है कि आप लोगों की एक्चुअली क्या डिमांड है अपने मुताबिक। सो ये हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन है कि अगला आपको जज कर रहा होता है। हम लोगों का जो मकसद है वो ये है कि हम लोग जहाँ पर भी जाएं, हम अपने ओकेजन के अकॉर्डिंगली ड्रेसअप हों, तो तभी सक्सेसफुल होंगे ना। ये तो नहीं होगा कि मैं किसी के घर अफसोस करने जाऊंगी और मैं कोई बड़ा ब्राइट कलर पहन जाऊंगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। डेफिनेटली हमारे यहाँ होता है कि जब भी कोई पता चलता है ना कि कहीं जाना है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? कपड़े सेलेक्ट करते हैं, वार्डरोब खोलते हैं और देखते हैं कि जाना कहाँ है, उसके अकॉर्डिंगली हम सेलेक्ट करते हैं। और ये हम सब करते हैं, क्योंकि अच्छा, कपड़े सेलेक्ट करने के बाद फिर हम सोचते हैं कि अच्छा इसके साथ शूज़ कौन से पहनूं, राइट। ज्वेलरी फिर सेलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं अच्छा नेल पॉलिश लगानी चाहिए कि नहीं चाहिए, मेकअप करना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये सवाल वहाँ पे आता है जब हम किसी अफसोस वाली जगह पे जा रहे हो, तो हम सोचते हैं कि आया हम लोगों को करना चाहिए मेकअप कि नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली आप ये अफसोस करने जा रहे हैं, तो आप वहाँ जाकर मेकअप तो नहीं कैरी करके जाएंगे, राइट। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन बिल्ड करने के लिए, उसके लिए थोड़ी तैयारी भी करें। तैयारी करने का तरीका ये होता है कि वार्डरोब आपकी पहले से रेडी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए बेटा कि आपने अपने अकॉर्डिंगली चीज़ जो पहननी है,
जो आपका अटायर है वो आपके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सबसे पहला सवाल ये है कि अपनी वार्डरोब को जो है ना आज के बाद चेंज करना है। सबसे पहला जो है ना आपने एक फ़ैसला करना है, डिसाइड कर लेना है कि मेरी कोशिश है कि आज के सेशन के बाद मैं अपनी वार्डरोब को डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। डिस्ट्रीब्यूट करने का मकसद और मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये नहीं है कि अपने कपड़े एक दूसरे को बांटने शुरू कर देने। वार्डरोब को डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये है कि आप लोगों ने कुछ हिस्से बना लेने हैं कि ये मेरे कॉलेज पहन कर जाने वाले कपड़े हैं, ये कॉलेज के इवेंट के कपड़े हैं, ये आज मेरी प्रेजेंटेशन है, अब मैंने किसी सोशल गैदरिंग में फ्रेंड्स के साथ जाना है, और ये कपड़े हैं जो मैंने घर में पहनने। अच्छा, ये बताना चाहूँगी कि जो रंग है ना उनकी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। घर में ना आपके पास बड़ी लीवरेज है। प्रिंट्स पहनो, कलर्स पहनो, ब्राइट पहनो, लाइट पहनो, डार्क पहनो, जो आपका दिल करता है, जो दिल करता है आपने पहनना है। साथ साथ पॉइंट्स नोट करते रहना, और कुछ कलर पैलेट्स बताऊंगी जो शायद प्रेजेंटेशन में मैं नहीं बताऊंगी, आपको वर्बली बता दूंगी। सो आपने अपनी जो वार्डरोब है उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है कि एक तो हो गए कॉलेज के कैजुअल, इवेंट, प्रेजेंटेशन डे जहाँ पर आप एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपके कलर्स, आपके कट्स, आपका स्टाइल ऑफ कैरिंग योर क्लोथ्स, उसके साथ शूज़ वो आपने कैसे पहने, ये सारी चीज़ें आपकी डिफरेंट होंगी। ये बात हो रही थी अपनी वार्डरोब को डिस्ट्रीब्यूट करने की कि आपने डिफरेंट लुक्स अपने, लेट्स से अभी हम घर को छोड़ के थोड़ा कॉलेज की तरफ ही बात कर लेते हैं, क्योंकि राइट इमेज प्रोजेक्ट करना है घर में तो करना ही है। आप चाहते हैं घर में भी लोग आपकी सुने, आपको समझे, माने, आपकी एक पर्सनालिटी हो। घर में होता है ना कभी कभार किसी बहन भाई को माँ बाप बहुत वैल्यू दे रहे होते हैं, होता है ना, सबके घर में होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी का रोल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपकी शख्सियत सिर्फ आपके मिजाज से नहीं बनती है, आपकी ओवरऑल विजुअल लुक से भी बनती है। एग्री करते हैं आप सब? आपको क्या लगता है, एक बहन भाई घर में बड़ा मैसी होगा तो क्या वालिदैन उसको हर वक्त ये नहीं सुनाएंगे कपड़े चेंज करो, जाओ जाके मुंह धोकर आओ, जाओ पोनी बना कर आओ, राइट? ये सुनते आए हैं घर में। तो कोई ना कोई एक आधा बहन भाई ऐसा ज़रूर रोल प्ले कर रहा होता है जिसको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मिल रहा होता है। आप भी डांट रहे होते हैं, पेरेंट्स भी समझा रहे होते हैं। एनीवेज, आप ये चीज़ देखें कि वो बहन भाई जो आपके लिए रोल मॉडल है वो है जिसको घर में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना इंपॉर्टेंस मिल रही होती है, वैल्यू मिल रही होती है। उसके अंदर ये चीज़ें होती है कि मिजाज के साथ साथ उसकी शख्सियत बड़ी अट्रैक्टिव होती है। यहाँ पे खूबसूरती, खुश शक्ल होना और ये चीज़ों का जिक्र नहीं हो रहा, यहाँ पे शख्सियत, विजुअल लुक की बात हो रही है। आप नीट एंड क्लीन हैं, आप बड़े प्रेजेंटेबल हैं, तो माँ बाप को वैसे ही आप पे प्यार आएगा, जो कहोगे बात मान लेंगे, ठीक है। और अगर मैसी हो, कुछ भी कहोगे, कहेंगे जिद कर दिए, पूरी नहीं होनी फिर, है ये वाली बात है। तो हमने क्या करना है कि हमने घर के साथ साथ अपने बाहर की भी लुक की तैयारी करनी है। जिस तरह के मैंने आपको बताई कि ये डिफरेंट लुक्स हैं जो कॉलेज में हम कैरी करते हैं। हमारे डिफरेंट टाइमिंग्स में हमें अपने ओकेजनल और सिचुएशनल ड्रेसिंग सिलेक्ट करनी होती है। स्टूडेंट लुक क्या है, ये कैजुअल लुक है, ठीक है। आपकी जो सोशल गैदरिंग लुक है और पार्टी लुक है, ये डिफरेंट आपकी लुक्स हैं। और ये कॉलेज से रिलेटेड बात हो रही है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बात हो रही है कि वहाँ पर क्या क्या करना चाहिए। ओके, बिफोर यू सेलेक्ट ड्रेस कीप दीज थिंग्स इन माइंड। तो ये कह रहे हैं भी कुछ चीज़ों को अपने जहन में रखना है। वो बात हो रही थी ना अभी कि हम लोगों ने जब ड्रेस बनाना है, मतलब जब वार्डरोब तैयार करनी है, तो उससे पहले के भी कुछ काम है। आज के बाद जाके वार्डरोब को थोड़ा सा चेंज करना है, हिलाना झुलाना है। तो उस हिलाने झुलाने के लिए कुछ चीज़ें माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी अपने लिए कि ड्रेस का कट जो है वो सिलेक्ट करना है, उसके लिए मद्देनज़र रखने कुछ पॉइंट्स। मेरी उम्र क्या है, क्या मेरी उम्र की लड़कियाँ इस तरह के कट्स पहन सकती हैं, राइट? दूसरा, मेरी फेस शेप। जब स्टिचिंग की बात आती है, जब नेक लाइन की बात आती है, तो आपने ये सोचना है, अच्छा ये जो नेक लाइन है ये मेरी फेस शेप के ऊपर जाती है कि नहीं जाती। अब ये भी बता दूं, जिन लोगों की फेस शेप में, जिन लोगों का नाक बहुत तीखा होता है ना, तो कोना, अगर वो वी शेप के गले पहन ले तो वो बड़ा बैलेंस हो जाता है। कुछ इसके मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, मैं आपको थोड़ी थोड़ी पॉइंट करूँगी, आपने वो जो है वो देख लेना है। राउंड आपका फेस शेप है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट हो जाती है चीज़। अगर राउंड फेस शेप है तो आप राउंड फेस शेप को एनहांस नहीं करना चाहेंगे, राइट?
तो अब क्या है कि यहाँ पे कुछ उल्टा हो गया, यहाँ पे अब आप राउंड नेक्स से अवॉइड करेंगे। हाँ, आप बोट शेप पहन सकते हैं, आप लोग स्क्वायर शेप पहन सकते हैं, लेकिन आप राउंड नहीं पहनेंगे। इसी तरह जब आप लोगों का जो फेस शेप है वो स्क्वायर है, तो फिर आप राउंडेड नेक लाइन्स पे जाएंगे, बोट पे भी जा सकते हैं। तो ये डिफरेंट आपकी टेक्निक्स हैं जिसको आप लोगों ने फॉलो करना है। उसके लिए आपने पहले ये देख लेना कि आपका फेस शेप क्या है। तो ये चीज़ डिसाइड करेगी कि आपने जब ड्रेस डिज़ाइन करना है तो उसका नेक कट क्या होना चाहिए। गॉट इट। तीसरी चीज़ जो है वो है पर्सनालिटी टाइप। ऑब्वियसली आप अपने लिए कपड़े डिज़ाइन कर रही हैं, आप सबसे पहले सोचेंगी ना कहीं पे भी जाकर कि क्या मेरी शख्सियत चुलबुली सी है, मैं इस तरह के रंग पहन सकती हूँ, रंग बिरंगे। आजकल देखो जो प्रिंट्स आए हुए हैं मार्केट में, डिफरेंट बहुत ज़्यादा मैस है प्रिंट्स का, बड़े सारे कलर्स इकट्ठे एक ही सूट में आ रहे होते हैं। लेकिन आपकी शख्सियत ऐसी होती है, अगर तो आप उसमें क्रिएटिव प्रिंट्स में जाते हैं तो इसका मतलब आपकी शख्सियत है ऐसी, आपको इस तरह के कलर्स पसंद हैं। आपने कोशिश करनी है, आपने अपनी शख्सियत को मद्देनज़र रखना है। अगर आप बहुत सोबर हैं तो फिर आपने सोबर रहना है। आप अपनी शख्सियत को रंगों के साथ नहीं खेल सकते। आपने अपनी शख्सियत को बिल्कुल उस तरीके से लेके चलना है कि आपके पहने हुए जो रंग है वो आपकी शख्सियत के मुवाफिक हों। गॉट इट। हाइट क्या है भाई, अब कट की बात हो रही है, ठीक है। आपकी ऑलरेडी हाइट है बहुत लंबी और आप उसके ऊपर लंबी लंबी शर्ट्स जो हैं वो सिलवा रहे हैं, तो फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉल लगेंगे, जो कि आप नहीं चाहेंगे। हर चीज़ में सिमेट्री बैलेंस होना चाहिए, राइट। तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी लेंथ डिसाइड करते हुए अपनी हाइट को मद्देनज़र रखना है। इसी तरह अगर आपकी शॉर्ट हाइट है या आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, हेल्दी हैं, तो फिर आपने शॉर्ट जो लेंथ्स हैं उससे अवॉइड करना है। फिज़ीक टाइप जिस तरह कि मैंने आपको अभी बता दिया, अगर आप हेल्दी हैं तो फिर आपने कट्स वगैरह को फोकस करना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाएंगी कि आपने उसकी जब हाइट को जब आपने लेंथ अपनी शॉर्ट नहीं रखनी, उसकी लेंथ लंबी रखनी है, तो कोशिश ये भी करनी है कि जब भी कोई कट पहन रहे हैं तो उसके साइड पे स्लिट्स डलवा लें। वो स्लिट्स जब डल जाएंगी तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं इस वक्त टॉल लग रही हूँ। तो क्या होगा कि जब आप अच्छे लग रहे होंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डिफरेंट होगा। कि इस चीज़ का तो अंदाज़ा है सबको, जिस दिन हम अच्छे लग रहे होते हैं, शीशे में अपने आप को इतरा के देख रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल ही और होता है। और लिटरली जब आप अपनी ही किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते तो उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ज़ीरो हो जाता है। बड़े मज़े की एक बात शेयर करूँगी यहाँ पर, अक्सर की है मैंने सेशंस में, लेकिन मुझे वो बात भूलती नहीं है। एक दफ़ा इसी तरह कॉलेज में थी मैं, गवर्नमेंट कॉलेज में, और मेरे जूते हो गए ख़राब। तो शुरू में मैं अपनी शॉपिंग खुद नहीं करती थी, तो मैंने अपनी वालदा से कहा मेरे जूते ख़राब हो गए। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगी। शी वॉज़ वर्किंग वूमेन एट दैट टाइम, तो वो गई, उनको जल्दी जल्दी जो भी जूते नज़र आए उन्होंने वो बाटा से ख़रीदे और वो आ गए। जब वो आई तो मैंने कलर देखा तो मैंने कहा हो ये तो बॉटल ग्रीन कलर के शूज़ हैं और मैं ये पहन कर कितनी अजीब लगूंगी। ब्लैक शूज़ के अलावा कौन कोई कलर पहनता है। मैंने थोड़ा एहतजाज किया, लेकिन सॉरी कुछ भी ना हो सका, टाइम काफ़ी लेट हो गया था, क्लास आप छोड़ नहीं सकते। अगले दिन मैं वो जूते पहन कर चली तो गई, बट बिलीव मी मैंने 3 क्लासेस अपनी छोड़ी। मैं क्रॉस सिटिंग में ग्राउंड में बैठी रही, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कोई मेरा मजाक उड़ाए, और मेरी शख्सियत ऐसी थी नहीं कि मैं रंग बिरंगी चीज़ें पहनूँ। तो मैंने रियलाइज़ किया, उस वक्त तो किया, लेकिन अब मैंने ज़्यादा किया जब से मैं इस काम में आई, कि वाकई ये चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस कितना शटर करती हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसको माइंड में रखना चाहिए कि आया मेरी शख्सियत ऐसी है कि मैं ये चीज़ कैरी करूँ। डिपार्टमेंट, जैसा कि मैंने कहा है कि आज आप यहाँ पे सेशन लेकर जा रहे हैं और आपको सीखने के लिए बुलाया है, तो आप लोगों को पता होगा कि आने वाले कुछ दिनों में आपको जज किया जाएगा। क्या सीख कर आए हैं, इतना वक्त लगा कर आए हैं, और वक्त की कीमत तो आप सबको पता है। तो वो सोचेंगे कि क्या सीख कर आ रहे हैं। आपके अटायर से पता चल जाएगा कि आपने कुछ लर्न किया है या नहीं किया। सो आपने जब भी कोई चीज़ कैरी करनी है तो वो आपने देख लेना कि आपने डिसेंसी के दायरे से बाहर नहीं जाना, क्योंकि आपके पास अब वक्त बहुत थोड़ा है। प्रोफेशनल लाइफ में आने के लिए आप अपना जो टेन्योर है वो पूरा करने वाले हैं। आपकी ये वाली लाइफ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, तो तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि ऑफिस जाना है और वार्डरोब तैयार नहीं है। आप लोगों को पता है, आप लोगों को प्रिपेयर किया जा रहा है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। अभी से वार्डरोब तैयार करना शुरू करोगे तो ना इंटरव्यू वाले डे पे कोई प्रॉब्लम होगा, ना डेली बेसिस पे जब जाओगे तो वहाँ पर हरासमेंट का कोई आपके लिए बायस नहीं बनेगा। आप
किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन का बायस नहीं बनोगे, बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपनी वार्डरोब के ऊपर जो है ना अभी से काम शुरू करना है आपने। बेटा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कलर। अब जब भी आपने अपने ड्रेस को सिलेक्ट करना है तो वो तो कट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने कहा था ना कि ये पॉइंट ज़हन में होने चाहिए कि मैं जो कट लेने जा रही हूँ अपने, मतलब मैं साड़ी पहन सकती हूँ कि नहीं पहन सकती, मैं शॉर्ट शर्ट्स पहन सकती हूँ कि नहीं पहन सकती, मैं लहंगा कैरी कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, राइट। ये आपकी बॉडी शेप जो है वो डिसाइड करती है, आप डिसाइड नहीं करते। आप उस वक्त डिसाइड करते हैं जब आपको ये नॉलेज होती है कि मैंने ये पॉइंट्स जहन में रख कर अपने लिए अटायर सेलेक्ट करना है, मेरा कट मेरी शख्सियत के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मैं बैलेंस शख्सियत की मालिक लगूं जब मैं जिस तरह की भी ड्रेसिंग करूं, मैं ओकेजनल ड्रेसिंग करके जाऊं, मुझे पता हो मैं किसी के घर अफसोस के लिए जा रही हूं, मैं किसी शादी पे जा रही हूं, मैं अपने ऑफिस के किसी फंक्शन में जा रही हूं, मैं कॉलेज के किसी इवेंट पे जा रही हूं, आज मेरा प्रेजेंटेशन डे है और मैंने एड्रेस करना है, लोग मेरे अल्फाज की तरफ नज़र रखें ना कि मेरी शख्सियत में। आपकी शख्सियत में कोई चीज़ उल्टी सीधी होगी, आप यकीन करें तो आप सोचते रह जाएंगे कि आज इसने जो कपड़े पहने हुए हैं, अगर ये मोटिव यहाँ पे ना लगा होता तो वहाँ रहता। अगला बोल रहा है, वो आपसे एड्रेस कर रहा है, लेकिन चूंकि आप उसकी शख्सियत से इंस्पायर्ड नहीं हुए। आप मेरी बात समझ रहे हो? आपके क्लास में टीचर्स आते हैं, आपको पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन समटाइम्स आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी शख्सियत में कोई ऐसी चीज़ हो रही होती है जो आपको अट्रैक्ट नहीं कर रही होती, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप लेक्चर सुनने की बजाय ये सोच में पड़ जाते हैं कि मिस को क्या बनी, नहीं मिस को क्या हो गया, आज मिस क्या बन के आ गई हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, आपने इन चीज़ों से बचना है कि कल को अगर आप अपने स्कूल के किसी प्रेजेंटेशन में, किसी कॉलेज के प्रेजेंटेशन में खड़े हुए हो, आप एड्रेस कर रहे हो, तो मेक श्योर कि सुनने वाला सिर्फ आपके अल्फाज के ऊपर अट्रैक्ट हो। वो ये ना देखे आपके प्रिंट में कितने कलर्स आप पहन कर आ गए हो। वो भूल जाएगा आपने प्रेजेंटेशन में वाइवा में क्या बोला है, वो भूल जाएगा आप क्या बोले, आपके अल्फाज क्या हैं। वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा आपको देख के। इवन तो आपके ग्लासेस भी सूटेबल नहीं ना आपके फेस शेप के अकॉर्डिंगली, तब भी आपकी शख्सियत मैसी लग रही होगी। ओवरऑल सारी लुक ठीक है, जूते आपने को पुट्ठे कलर के पहन लिए, आय हाय हाय, काम खराब। ये हर चीज़ से बचना है। और देखो ये कितना मज़ेदार नुस्खा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है। कपड़ा कब महंगा होता है? कपड़ा उस वक्त महंगा होता है जब दे उसके ऊपर चीज़ें डाली जाती हैं। प्रिंटेड भी ले लिया, कढ़ाई भी आ गई, अब ऑर्गेन्जा भी लगी हुई है, अब मैंने इसके ऊपर लेस भी लगानी है। अब लेस भी कोई ऐसी होगी जिसमें मोती सितारे लगे हों, तो वो एक्सपेंसिव होता जा रहा है। आपकी शख्सियत गायब होती जा रही है, आपका ड्रेस ऊपर आ रहा है। आपने अपने ड्रेस को हाईलाइट नहीं करना है, आपने अपने आप को हाईलाइट करना है। मेक श्योर कि लोग आपके अल्फाज के ऊपर फोकस करें। वो किस सूरत में करेंगे देखते हैं। ड्रेस कलर सेलेक्ट करना है भाई, बहुत अहमियत वाला टाइम है। ड्रेस कलर सेलेक्ट करने के लिए आपने सबसे पहले देखना है स्किन अंडरटोन। बेटा स्किन अंडरटोन और स्किन सरफेस का डिफरेंस किसी को पता है? स्किन सरफेस में हम लोग के जो कलर्स हैं वो बड़े डिफरेंट होते हैं, बट मज़े की बात है कि ये कलर डिसाइड नहीं करता कि मेरे ऊपर कौन सा कलर सजता है। इसके अंदर एक लेयर है जिसको बोलते हैं अंडरटोन। हमारी अंडरटोन डिसाइड करती है कि कौन सा कलर पहनना है। आप कूल अंडरटोन है कि आप वार्म अंडरटोन है। दो अंडरटोन्स होती हैं और ये आपने देखना है कि कभी आपने, इसकी मैं आपको एक पहचान बताती हूँ। आपने सिल्वर ज्वेलरी यानी सिल्वर इयररिंग्स पहन कर देखने हैं, तो आपने देखना है अगर सिल्वर आपको सूट करते हैं तो फिर आप कूल अंडरटोन है। लेकिन अगर आपको गोल्डन इयररिंग सूट करते हैं, गोल्डन ज्वेलरी करती है, तो फिर आप वार्म अंडरटोन है। तो सबसे पहले तो इसके और भी बड़े तरीके हैं अपनी अंडरटोन को जो है वो मवाजना करने के लिए। इसमें आप इसका डिटर्मिनेशन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपकी जो वेन्स हैं, हैंड वेन्स, इनका कलर क्या है, ठीक है। अगर तो ब्लू और पर्पल है तो फिर आप कूल हैं, अगर ग्रीन है तो आप वार्म हैं। लेकिन अब ये डिफरेंट चीज़ आ जाती है। लेकिन सिंपल चीज़ ये है, अगर इससे भी समझ नहीं आ रही ना, तो फिर वो सिल्वर और गोल्ड का जो मैंने डिफरेंस बताया है उसको देख लेना जाके कि कौन सी सिल्वर सूट कर रही है कि गोल्ड सूट कर रही है।
ये आपकी स्किन अंडर टोन जो है ये डिसाइड हो गई, ठीक है ना, कि ये अब तो मेरी स्किन अंडर टोन ये है, अब इसके अकॉर्डिंगली मैंने ये कलर्स पहनने। इसकी डिटेल में जाकर आप देखें कि कूल अंडरटोन के लिए अलग कलर पैलेट होती है और वार्म अंडरटोन के लिए एक अलग जो है वो कलर पैलेट होती है। कलर पैलेट आपको मिल जाती है। अब उसके भी आगे साइंस देखें, मज़े की बात है कि उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें से कौन सा रंग आप पहन सकते हैं अपने कॉलेज की प्रेजेंटेशन में, कौन से कलर्स आप पहन सकते हैं इवेंट्स में, कौन से कलर्स आप पहन सकते हैं कैजुअल। समझ में आ रही है मेरी बात? उस पैलेट में भी डिस्ट्रीब्यूशन है। और जब आप कलर सेलेक्ट करते हैं तो उसका दूसरा तरीका ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम आई कलर, हेयर कलर और स्किन अंडरटोन जो है, इन तीनों के डिफरेंस को मैच करते हैं। इनमें कितना डिफरेंस पाया जाता है। ब्लैक हेयर, डार्क फेस, आई जो आपका आई वाइट है वो बहुत ज़्यादा लाइट है, तो वो एक अलग कहानी आ जाती है। ब्लॉन्ड हेयर कलर, गोरा रंग, और आपके जो आई वाइट है वो बिल्कुल वाइट है, वो एक अलग कहानी आ जाती है। इनको बोलते हैं लो एंड हाई डिफरेंस। ठीक है, आपने ये देखना है कि आपके बालों में, आपकी स्किन में और आपकी आँखों में, आँखों का जो वाइट पार्ट है इसमें कितना डिफरेंस पाया जाता है। अगर तो लो है, लो समझते हो क्या है? गोल्डन ही हो गए सारे। कुछ लड़कियां देखी ना बड़ी गोल्डन गोल्डन सी लग रही होती हैं, कलर डाई करवा लिया बालों का, वो बिल्कुल गोल्डन हो गया। वैसे स्किन बहुत गोरी है और आई का जो वाइट पार्ट है वो ऑफ वाइट है, तो वो आ जाता है लो डिफरेंस, लो कॉम्बिनेशन बोलते हैं, लो डिफरेंस बोलते हैं। और इसमें हाई डिफरेंस पता है क्या है? ये जो हम सबका है, हम सबका हाई डिफरेंस कैसे है? हमारे बालों का रंग देखो, हमारे बालों का जो रंग है अगर उसका मुआवजा किया जाए तो वो हमारे स्किन कलर से कितना डिफरेंट है ना? आप देखें, आप स्किन कलर में आ रहे हैं और आपके बाल आ रहे हैं बिल्कुल डार्कर शेड में, और आपका जो आई वाइट है वो थोड़ा सा क्रीम कलर में है, किसी का एक्शेल कलर है, डिफरेंट कलर्स होते हैं, वाइट के शेड्स होते हैं। तो वाइट कलर सबके लिए जो है एक पावर कलर है, और वाइट कलर सेलेक्ट करने का बेहतरीन तरीका मैं यहाँ बताऊँगी। जब भी अपने लिए वाइट का शेड पिक करना हो ना, वैसे तो कोई भी कलर पिक करना हो तो अक्लमंदी ये होती है कि आप वो फैब्रिक अपने साइड पर रखें। साइड पे वाइट कलर रखकर आपने देखना है कि वो वाला वाइट कलर और आपकी आई का जो वाइट है क्या वो मैच करता है। अगर वो वाला वाइट और आपके क्लॉथ का वाइट जो है वो मैच करता है तो वो आपका वाइट है, आपकी स्किन के लिए सूटेबल वो है। अगर आप इसे डिफरेंट पहन लेंगे ना तो वो आपका वाइट शेड नहीं है, वो फिर आपके ऊपर सूट नहीं करेगा। तो ये आपने चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो नोट करनी है। कोई भी कलर जो आपकी पैलेट में से आपको दिया जाता है आपने वो सिलेक्ट करना है, तो फिर वो अपने ऊपर रख के देखना है क्या इसमें मेरी स्किन ग्लो कर रही है। अगर स्किन उसको पहनने से ग्लो करेगी तो वो आपका शेड है, आप अकॉर्डिंग टू योर पैलेट काम कर रहे हैं। तो कलर पैलेट जो है वो आपने इस तरीके से उसको हैंडल करना है। यहाँ पर बेटे बात हो रही थी हरासमेंट की, यहाँ पर अभी बात हो रही थी डिस्ट्रैक्शन की। यहाँ पे बात इसलिए हो रही थी कि ये आप सब मुझसे इत्तेफाक करेंगे, जब हम होते हैं ना स्कूल कॉलेज में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ज़ाहिर है आप यंग एज में होते हैं, आपको हर किसी की नज़र की परख होना शुरू हो जाती है। आप जज कर लेते हैं कि कौन मुझे किस नज़र से देख रहा है। ख़ास तौर पे अगर आपके साथ कोई मेल कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, कुछ भी जिनके साथ आपका राब्ता है, वो आपको किसी भी आँख से देखते हैं तो अल्लाह मियाँ ने औरत ज़ात को हिस्स बहुत तेज़ दी है, आप फ़ौरन जज कर लेते हैं कि कोई किस नज़र से देख रहा है। तो वो जो चीज़ें हैं ना, उस नज़र से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी नज़रों को ठीक करने के लिए थोड़ा सा काम खुद भी करें। मानते हैं हम कहीं ना कहीं, सारी बच्चियों को तो नहीं ऑब्वियसली ये बात करूँगी, लेकिन कहीं ना कुछ हमारी गलती हो रही होती है। मैंने बहुत सारी ऐसी बच्चियां देखी हैं जब वो बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाकर फैशन करती हैं या वो कोई फिटेड सूट पहन लेती हैं तो वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा होता है और हर कोई देख रहा होता है उनको। लड़के भी देख रहे होते हैं, लड़कियां भी देख रहे होते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि हमारी सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। और कई बार मैंने अपने कॉलेज के ज़माने में लड़कियों को इतने फिटेड कपड़े पहने हुए देखा कि जिससा लगता था कि पहनने के बाद स्टिच करवाया है। सॉरी टू से, बट ऐसा होता है ना, कोई ना कोई आप लोग देखते हो इस तरह।
तो आपके लिए जो एडवाइजेबल चीज़ है कि आपने जो भी ड्रेस पहनना है, जो भी इवेंट है, जैसे भी है, आपने टाइट और फिटेड क्लोथ्स नहीं पहने। बिग नो नो फॉर टाइट एंड फिटेड ड्रेसेस। आपने लूज फिट में जाना है जिसमें आपका जो भी बॉडी पार्ट है वो एक्सपोज ना हो। आपने एक्सेंचुएट करना है, क्या आपने कैमोफ्लेज करना है, एक्सेंचुएट नहीं करना। समझ रहे हो? आपने चीज़ों को छुपाना है, दिखाना नहीं है। अल्लाह मियाँ ने सबको जिस्म दिया है और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह मियाँ ने सबको शख्सियत भी दी है। अब आप उसको किस तरह प्रेजेंट करते हैं ये आपके हाथ में। वो तो नहीं आपको आकर ऊपर से बताएगा कि आपने इस तरह नहीं तो इस तरह चलना है। तो इस तरह की जो नशिस्तें होती हैं उसका मकसद ये होता है कि थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर ली जाए। सो बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि अपने क्लोथ की फिटिंग के ऊपर फोकस रखना है। शॉर्ट कपड़े अगर पहन रहे हो ना फैशन में, तो फिर उसका घेर थोड़ा बड़ा करवा लो ताकि वो बहुत ज़्यादा साइड से आपका बहुत ज़्यादा ओपन ना लगे। चॉक्स की लेंथ देखो कहाँ पे नॉर्मल लगती है, वहाँ पे नॉर्मल करो। फैशन जो है ना वो हमने बनाया हुआ है। असल में फ़ैशन वो है जो हम पे अच्छा लगता है, राइट। हम हर ट्रेंड में कैसे आ सकते हैं? ट्रेंड हर एक के लिए थोड़ी बना है। ट्रेंड में तो बड़े सारे कलर्स होते हैं, फिर एक कलर के पीछे सारे क्यों पड़ जाते हैं? जिस पे सूट नहीं भी कर रहा होता वो भी कर रहे होते हैं, जिस पे सूट कर रहा होता है वो भी कर रहे होते हैं। होता क्या है, हमारे सामने एक मॉडल की पिक्चर आती है, हम उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। हम कहते हैं बड़ा खूबसूरत प्रिंट पहना हुआ, भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए कि यार उसकी शख्सियत और है, उसका कलर कॉम्प्लेक्शन और है। मैं ये सिलेक्ट करूँ तो क्या मुझे ये अच्छा लगेगा? सो ये चीज़ आपने बहुत अपने हिसाब से जो है वो जहन में रखनी है। हमारे यहाँ थोड़ा मसला हाइट का बहुत हो गया हुआ है इस वक्त। जो हमारी जनरेशन है उनका हाइट का इशू है। या तो बहुत लंबी लंबी लड़कियाँ हैं या हाइट बहुत छोटी है। छोटी हाइट की बच्चियों को कोशिश करनी चाहिए लॉन्ग शर्ट्स विद गुड फ्लेयर, और उसके अलावा जो आपके प्रिंट्स हैं, प्रिंट्स से कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल ही इज्तनाब करना है। प्रिंट्स तो पहनने ही नहीं है, अगर पहने तो वो ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स होंगे जिसमें मोर देन 2 कलर्स अलाउ नहीं है। सॉरी, ये है। अगर डिस्ट्रैक्शन का बायस नहीं बनना तो आप प्रिंट्स के हट कर आपने आ जाना ज्योमेट्रिकल शेप्स पे। वो क्या हैं? वो पिन स्ट्राइप्स हैं, वो लाइंस हैं, वो चेक है, वो पोलका डॉट्स हैं। इससे आगे उसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है। सो कोशिश करना है कि अगर अव्वल तो प्रिंट से अवॉइड करें, अगर बहुत दिल कर रहा है तो इन प्रिंट्स की पाइपिंग कर लें, फेसिंग कर लें, लेस बना के लगा लें, और अगर फिर भी दिल कर रहा है तो फिर ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर रहना है। और कलर्स आपके ऐसे होने चाहिए जो कॉलेज में पॉपी कलर्स ना हो। जैसे आप कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि आप ऑरेंज कलर से इज्तनाब करें जो आंखों को बहुत चुभता है। आप रेड कलर से इज्तनाब करें। बहुत सारे ऐसे कलर्स जिनको देखकर एकदम नज़र ठहरती हो, इस तरह के कलर से आपने अवॉइड करना है। ये कलर्स आप घर में पहने क्योंकि इन कलर्स का बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। बाय द वे, कलर्स चेंज करते रहना चाहिए, लेकिन अपना मिजाज अच्छा करने के लिए प्रैक्टिस घर में करें। ये प्रैक्टिस सोशल इवेंट्स में कर लें। ये प्रैक्टिस ऑफिशियल एनवायरनमेंट में ना करें। जहाँ पर पढ़ने या पढ़ाने का काम हो रहा है वहाँ पर पढ़ने पढ़ाने का ही रहने दें, वहाँ पर फैशन को लेकर ही ना आए। और आपका तो जो सब्जेक्ट है माशाल्लाह वो बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, आईटी, स्पेशल एजुकेशन। आप लोगों का तो ये चीज़ें जो हैं वो आपका मिजाज ठंडा होना चाहिए। आपके मिजाज में गर्मी नहीं चाहिए। लाल रंग पहनकर, ऑरेंज रंग पहनकर, पीला रंग पहनकर मिजाज गर्म हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? सटल कलर्स में आ जाओ, लेकिन जिस दिन एड्रेस करना है, माइक के आगे खड़े होना है, डार्क कलर सेलेक्ट करो, प्लेन ड्रेस सेलेक्ट करो। आपकी प्रेजेंटेशन है, सब ने आपको देखना है। और ज़रूरी है कि प्रेजेंटेशन की तैयारी अच्छी है ना तो लोग आपके अल्फाज के ऊपर ही फोकस करें। डन? समझ आई है? कुछ आइडिया हुआ? कुछ नोट किए? दैट्स ग्रेट। लो जी, फिटेड, स्किन टाइट क्लोथ। अच्छा, एक्स्ट्रा लूज भी नहीं पहनना। लूज फिटेड का मतलब होता है कि मतलब लूज फिटेड जिसमें आपके एक्सपोज नहीं हो रहे होते, वो स्ट्रेट होता है। बहुत ज़्यादा लूज में फिर आप बोरी बन के वो भी अजीब लगेगा। समझ गए हो ना मेरी बात? लो जी, ये सजेस्टेड प्रिंट्स जो मैंने आपको बोला था ये हैं। सेल्फ प्रिंट, सॉरी मैं भूल गई थी, ये जो आप मस्टर्ड ब्राउन सा देख रहे हैं ना, ये आपका सेल्फ प्रिंट है। सेम कलर प्रिंट ऑन सेम बैकग्राउंड, इसको हम सेल्फ प्रिंट बोलते हैं, जिसमें 19-20 का फ़र्क भी हो सकता है।
तो ये आपके जो प्रिंट्स हैं जो अलाउ हैं आपको ऑफिशियल एनवायरनमेंट में या स्कूल कॉलेज में कि आप इस तरह के प्रिंट्स कैरी करें। बेटा ये वाले जो कलर्स हैं ना इनको कैजुअल में रहने दें, घर में पहन लें, सोशल गैदरिंग्स में पहन लें, लेकिन इस तरह के मैसी जो प्रिंट्स हैं ना इनको ऑफिशियल एनवायरनमेंट में बाय बाय कर दें, इसको नहीं पहनना है, ठीक है ना। कॉलेज की डेली लुक रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर रही हूँ मैं, बस बता रही हूँ कि प्लेन ड्रेसेस में जाना है। जितना प्लेन रहेंगे ना उतना ही आपके काम के ऊपर लोगों का और आपका फोकस रहेगा, और जितना प्रिंट की तरफ जाएंगे, जितना मैसी होंगे ना, चीज़ें मैस हो जाएंगी। इसको प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। एक दफ़ा इस चीज़ को प्रैक्टिस करके देखना, जब पहन के प्लेन कलर का अबाया, स्कार्फ या कोई ड्रेस कुछ भी, उसको पहन कर देख लेना। वाइट, देखो ये वाइट कैप क्या मैसेज देता है, माय गॉड, सोबर होने का मैसेज देता है। जहाँ पे वाइट आता है वो चीज़ क्लासिक हो जाती है। तो वाइट को कैरी कैसे करना है? अब बिल्कुल वाइट भी नहीं पहन कर जा सकते। कॉलेज में आजकल मैंने सुना है कि कलर्ड भी चल रहा है, तो आप उसमें ये काम कर सकते हैं कि आपने, अच्छा अगर वाइट चल रहा है तो भी बड़ा अच्छा है, वाइट ड्रेस रख लिया, उसके साथ एक आधा गाउन ज़रूर रखा। अगर वहाँ से स्ट्रेट कहीं जाना पड़ गया तो गाउन कैरी किया, लुक की चेंज हो गई। समझ आ रही है चीज़ों को किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं? तो सिर्फ यहाँ पर सारी स्टोरी प्लान करने की है। ये चीज़ें हैं, वार्डरोब आज जाकर देखनी है, देखना है कितने प्लेन कलर्स आपके पास पड़े हुए हैं, उनको कर देना है अलग। किसी के साथ शलवार आने वाली होगी किसी के साथ दुपट्टा आने वाला होगा, ठीक है। स्मार्ट शॉप का तरीका बता रही हूँ। जस्ट आपने वो पकड़ना है और आपने मार्केट चले जाना है। प्लेन के साथ प्लेन दुपट्टा ले लो, बड़ी हद है 2 कलर्स में दुपट्टा डाई करा लो, ना भी कराओ तो प्लेन बड़ा क्लासी है, ठीक है। इससे ऊपर कलर्स में नहीं जाना। मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई। मुझे 1-2 ख़वातीन मिली, उन्होंने कहा कि जी बायास में हम उस तरह से मॉडर्न नहीं हो सकते जिस तरह हम ड्रेसेस में होते हैं। ये पिक्चर देखो, क्या ये मॉडर्न नहीं लग रही? स्कार्फ में, अबाया में, देखो द वे शी कैरिड, उसने जिस तरीके से इवेंट में अबाया कैरी किया हुआ है। क्या गेम है? प्लेन सूट पहना हुआ है और क्या है, हल्का सा एक मोटिव बन गया सेकंड कलर का। ये ना भी होता बाजू के ऊपर कोई लेस हो जाती, ये ना भी होता गले पे एक छोटा सा मोटिव हो जाता, तो ये हो क्या ट्रेंडी, वो लग रही है कितनी मॉडर्न। सो ड्रेस को कैरी करना आना चाहिए। अबाया कैरी कर रहे हैं या नहीं कैरी कर रहे, वो कोई सवाल जवाब है ही नहीं। कर रहे हैं तो भी अच्छा है, नहीं भी कर रहे तो आपकी चॉइस है, लेकिन जो भी कैरी कर रहे हैं ज़्यादा कलर्स में नहीं जाना। ये लें जी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इवेंट्स लुक में इधर भी मैंने कोई प्रिंट्स नहीं बताए, देखा है? यहाँ पर भी प्रिंट्स नहीं है, इधर भी सारे प्लेन्स हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी लीवरेज मिल गई है क्योंकि कॉलेज का इवेंट है ना, लड़कियाँ ही लड़कियाँ होंगी, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप प्लेन कलर्स में जा सकते हैं। प्लेन कलर्स के साथ आप प्ले कर सकते हैं। थोड़ा फैंसी हो जाएगा, थोड़ा फैब्रिक फैंसी हो जाए, थोड़ा सेल्फ प्रिंट हो जाए, उसके ऊपर कोई लेसेस का काम हो जाए, लेकिन आइडिया जो है वो ये है, थोड़ा कट के साथ प्ले कर लिया जाए अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली, राइट। बेटा नेल कलर्स फॉर स्टूडेंट्स मैट अलाउड है, और इसके अलावा शाइनी कुछ भी अलाउ नहीं है। मैट में भी रिस्ट्रिक्शन है, ये देख लो, ये टी पिंक है, कॉफ़ी ब्राउन है, ग्रे है, बस, और खेलने के लिए कुछ भी नहीं है। नो ब्लू, नो ग्रीन, नो येलो, नो ऑरेंज। पेंडू नहीं बनना प्लीज़, हमने तो डिस्ट्रैक्शन से बचाना है। हमें पसंद है कलर्स, मेरा दिल करता है कि मैंने पर्पल सूट पहना, मैं पर्पल लिपस्टिक, पर्पल नेल पॉलिश लगाऊं, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मैं सोचती हूँ कि मैंने जाना कहाँ है, मैं ऑफिशियल किसी एड्रेस करने जा रही हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं इतनी रंगीन बन के चली जाऊँ, राइट। आप बोल रहे हैं तो फिर आपका दिखना भी चाहिए। सो आप जो चीज़ अमल कर रहे हैं वो अब आपने दिखानी है। ये आपके टी पिंक और रेड का एक शेड है, इस तरह के शेड्स हैं जो आप लोग कैरी कर सकते हैं। बेटा आपको भी खड़े होना पड़ेगा माजरत के साथ। ये आप बच्ची के स्कार्फ का जो कलर है वो देख रहे हो, ये भी मैट में। अच्छा आप देख लें, हम लिपस्टिक्स में भी मैट में जा रहे हैं, शाइन में नहीं जा रहे। आप ऑफिशियली या कोई भी आपका कोई इस तरह का इवेंट है, थैंक यू बेटा, बैठो। लो जी, सजेस्टेड ज्वेलरी आ गई है। सजेस्टेड ज्वेलरी में अब क्या चीज़ आ जाती है, स्टड्स आ जाते हैं, टॉप्स आ जाते हैं, और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आपने सिंपल अपने आप को रखना है। अच्छा पर्ल्स बड़े ज़्यादा इन रहते हैं हमारे यहाँ, पर्ल्स के लिए आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है।
मार्केट में जाएं, आपको लोकल मार्केट से बहुत सारे पर्ल्स मिलते हैं, लेकिन ब्लैक और ऑफ वाइट ही डिसेंट लगते हैं, इसके अलावा कलर्स में नहीं अच्छे लगते। सो आप कोई एक दो वाइट कलर के ले लें, एक आधा ब्लैक ले लें, वो आपके हर सूट के साथ बहुत अच्छा चल जाता है। इससे थोड़ा फैंसी होना है तो फिर वो डायमंडीज होते हैं, जो आर्टिफिशियल डायमंड्स, ज़रकोन होता है एक स्टोन, आप उनके टॉप्स पहन सकते हैं। लेकिन आपने पहने टॉप्स या स्टड्स, जहाँ पर कोई चीज़ हैंगिंग हो जाएगी वो डिस्ट्रैक्शन का बायस है। जहाँ पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, बीइंग अ स्टूडेंट, वो आपको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आपको इतना डोमिनेटिंग होना नहीं है। एक्चुअली आपको अपनी पर्सनालिटी को बड़ा साउंड रखना है, पीछे रखना है। आप टीचर नहीं हैं अभी, आप डोमिनेंट हो नहीं सकते। मसला ये है, बहुत सारे जो अब मैंने आपको कलर्स का पैलेट का जिक्र किया था, उसमें भी ये है कि अभी मैं आपको बताऊंगी जो कलर्स आपने कैरी करने हैं वो किस किस तरह। वैसे मैंने आपको थोड़ा सा तो बता ही दी है कि आपने लाइट कलर्स नॉर्मली पहनने और सिर्फ प्रेजेंटेशन पे डार्क कलर्स पहनने, क्योंकि डार्क कलर्स जो है ना वो उसातिज़ा को पहनने दें, वो थोड़ा अथॉरिटेटिव लगता है। ठीक है, सिर्फ ऑन द डे ऑफ प्रेजेंटेशन यू आर अलाउड टू वेयर दैट। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए एक और चीज़ बताऊँ, बहुत बड़ी बड़ी घड़ियाँ, बहुत बड़े बड़े पेंडेंट्स। नॉर्मली होता है कि आप अगर प्लेन ड्रेस पहनते हैं तो उसमें कुछ बच्चे अपना एक सिग्नेचर लुक बना लेते हैं ना, उससे अच्छे अच्छे पेंडेंट्स पहन के, तो लुक चेंज हो जाती है। वो बेहतर होता है कि अपने बैग में कैरी कर लिया जाए। जब आपको कोई ऑफिस से या अपने कॉलेज से कहीं जाना पड़ जाए दावत पे, तो फ़ौरन पेंडेंट निकाला, पहन लिया, लुक ही चेंज हो जाएगी। लिपस्टिक का कलर चेंज किया, देखो अटायर टोटली चेंज हो जाता है। सिर्फ 2 स्मार्ट एक्शंस के साथ आप एकदम बहुत प्रेजेंटेबल हो जाते हैं। सो इस तरह की थोड़ी सी आदतें चेंज करनी पड़ेंगी अपना एक वैनिटी बॉक्स बनाना पड़ेगा। वैनिटी बॉक्स के अंदर आपके पास आपका फेस वॉश होना चाहिए, छोटा सा टॉवल होना चाहिए, टिश्यू पेपर्स का एक छोटा सा पैकेट होना चाहिए, बड़ा मिल जाता है। परफ्यूम वाला जो टिश्यू पेपर है वो नहीं रखना। टिश्यू पेपर जो है ना वो आपका जो फ्रेगरेंस फ्री होता है वो वाला रखना है, क्योंकि वो हार्मफुल होता है आपकी स्किन के लिए। साथ उसके अंदर एक लिपस्टिक रखो जो आप फ्रेश कर सको। जब कॉलेज में हो तो हाइजीन का अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप अपने फ्री पीरियड में 2 दफ़ा नहीं तो 1 दफ़ा ज़रूर फ्रेश होने के लिए जाएं, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी में आपने माहौल ख़राब नहीं करना। सॉरी टू से, हो जाता है ना, नेचुरल है, हमारे हाथ में तो नहीं है। मतलब पसीना आता है, उसकी एक स्मेल होती है, और समटाइम्स लोगों की, बहुत सारे लोगों की मिलकर फिर वो एक नई चीज़ ही बन जाती है। आई एम सॉरी, बट ये कि हमें इस चीज़ से बचना है। तो उसके लिए बेहतर होता है कि आप अपने साथ कोई हल्का सा ड्यूड्रेंट रखें, पाउडर ज़रूर सुबह लगा कर आएँ। और बालों के लिए जो हेयर स्टाइल्स हैं, अगर तो आप स्कार्फ पहने तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप स्कार्फ नहीं पहन रहे तो आप पोनी कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन जूड़ा कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं जिससे आप प्रेजेंटेबल लगें। आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट अभी भी नहीं कर रहे। इतने बड़े लेक्चर में आपको रिस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं दी गई, आपको सिर्फ कुछ चीज़ें बेसिक्स बताई गई हैं जिसमें अगर आप फोकस करते हैं तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। एंड आई प्रॉमिस यू गाइज विल लाइक इट। जैसे ही आप ये अटायर कैरी करेंगे तो आप देखिएगा आपकी जो वॉक है वो कितनी चेंज हो जाएगी। आप ऊपर से लेकर नीचे तक मॉडल बन जाएंगे। सही कह रही हूँ मैं। आपको अपने आप में कभी देखा है रैंप पे मॉडल किस तरह वॉक करते हैं? क्यों करते हैं वो रैंप पे इतने स्टाइलिश वॉक? वो कैट वॉक क्यों होती है? जो बंदे करते हैं उसको टाइगर वॉक कहते हैं, जो लड़कियाँ करती हैं उसको कैट वॉक कहते हैं। वो कैट वॉक होती कैसे है? उसकी बड़ी प्रैक्टिस होती है। उनको बताया जाता है तुम बड़ी खूबसूरत लगने वाली हो, तुम्हारा जोड़ा ये है, तुमने इसके साथ ये ज्वेलरी पहनी। वो कॉन्फिडेंस लेवल ही आसमानों पे चला जाता है। फिर जब वो कैरी करती हैं और वो देखती है कि मैं आज इतनी खूबसूरत लग रही हूँ, तो वॉक देखने वाली होती। सो आपने वही करना है। आप अपने आप में एक मॉडल हो, रोल मॉडल हो आप दूसरों के लिए, अपने जूनियर्स के लिए। कोशिश करो कि लोग आपको देखें और सीखें, ना कि आपको देखें और भूल जाएं कि आप भी कोई थे। जहाँ से गुजरना है ऐसे गुजरना है कि लोग याद रखें किसी से मुलाकात हुई थी। आ रही है समझ? कौन जाकर अपनी वार्डरोब खोल के चेक करने वाला है आज? बड़ी खुशी होने वाली है मुझे। शाबाश, गुड। कुछ लोगों ने अभी भी हाथ नीचे रखा है, राइट? मुझे उम्मीद है कि इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। वेल ग्रूम्ड क्या है? वेल ग्रूम्ड किसी के बारे में जब बात करते हैं फलां बहुत वेल ग्रूम्ड है, क्या होता है उसमें? बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इम्पैकेबल हाइजीन, जैसे कि मैंने अभी बताया,
घर से निकलते हुए किसी अच्छे परफ्यूम का इस्तेमाल, ऑब्वियसली नहाते धोते तो सब हैं, उसके अलावा आपने अपने परफ्यूम का इस्तेमाल लाजमी रखना है, पाउडर का इस्तेमाल ज़रूरी रखना है। मैनीक्योर ज़रूरी नहीं होता सैलून्स में जा के आप अपना मैनीक्योर करवाएं, आपको अपने आप की केयर खुद ही करनी है, आपको कोई आकर नहीं कहेगा अपनी केयर करें। अगर चाहते हो ना कि ज़िंदगी जितनी भी गुजारनी है वो क्वालिटी लाइफ हो, उसके लिए अपने आप को थोड़ी सी अजियत देनी पड़ेगी। मुझे पता है प्रॉब्लम होती है अपने बिस्तर से उठकर जाते हुए, जब ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉ खोलनी होती है तो उस वक्त तकलीफ़ हो जाती है। अब उठूँगी मॉइस्चराइज़र पकड़ूँगी, आय हाय नहीं मेरे से नहीं होती, कल से इस चीज़ को किस तरह हैंडल करना है। अपनी जो ड्रॉ है राइट साइड की, उसके अंदर चीज़ें रख लें, वो चीज़ें रखें जो आपने रोज़ रात को सोने से पहले अप्लाई करनी है। उसमें एक अच्छी लिप बाम होनी चाहिए, उसमें एक अच्छा मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, उसमें अच्छी लैशेस ऑयल होना चाहिए, उसमें अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं डार्क सर्कल लोशन होना चाहिए, कोई चीज़ें होनी चाहिए, फुट मसाज क्रीम होनी चाहिए, 4-5 चीज़ें रखो। जस्ट खोलोगे ड्रॉ, लगाओगे और आप फाइन हो। तो वो चीज़ें जो आपकी दस्तरस के करीब होती हैं उनको इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है, और फिर आपको याद भी रहता है ना। किसी और काम के लिए भी ड्रॉ खोलोगे, सामने चीज़ें नजर, ओ मैंने तो आज ही मॉइस्चराइज़र लगाना था, ऐसे। तो थोड़ी सी चीज़ों को अपने लिए आसान बना लो। अच्छा, कुछ कलर्स के दुपट्टे शुपट्टे लाजमी अपने पास रखने हैं, क्योंकि उसको कॉम्बो करके आप पहन सकते हैं। वो कलर्स लिख लें कौन कौन से प्रोफेशनल हैं। वाइट है, ऑफ वाइट है, ब्लैक है, ग्रे है और बेज कलर है, BEIG, बेज कलर। मरून और ब्राउन भी रखा जा सकता है बेटा, लेकिन ये है कि उसको हम ऑफिशियली इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। वैसे आप कंट्रास्ट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि ब्लैक कलर का सूट सिल गया है, अब उसके साथ दुपट्टा नहीं है ब्लैक, क्या करें, वाइट कैरी कर सकते हैं आप, ग्रे का बड़ा अच्छा कंट्रास्ट बन सकता है। तो इस तरह ब्लैक अब आया, उसके साथ ग्रे कलर का आपका स्कार्फ बड़ा अच्छा लगता है। ब्लैक के साथ तो हर चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा जी, प्रोफेशनल स्टाइलिश हेयर कट से आपको जिस तरह स्कार्फ के स्टाइल से आपकी शख्सियत चेंज होती है, वैसे जो बच्चियां स्कार्फ कैरी नहीं करती सर पे, उनके हेयर स्टाइल से बहुत चीज़ें जो है बेहतर होती हैं। आप अपने बालों के ट्रीटमेंट ज़रूर लिया करें, आप अपने हेयर कट का ध्यान रखें, बालों की ऑयलिंग करते रहा करें, तो जो आपका हेयर स्टाइल है ना, उससे आपका ओवरऑल अटायर एनहांस हो जाता है, आपकी पर्सनालिटी एनहांस हो जाती है। सेकेंडली, आपको जैसा मैंने बोला है मैनीक्योर वेल केप्ट नेल्स की बात हो रही थी ना, वो जो नेल पॉलिश आधी उतरी होती है आधी लगी होती है, वो बहुत बुरी लगती है, उसके ऊपर फोकस करें। अव्वल तो ज़्यादा नेल पॉलिश लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, और अगर लगा लिए तो फ़ौरन उतारो, क्योंकि वो कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है आपके नेल्स के लिए। अच्छा, नो हैवी ज्वेलरी में भी बात हो गई थी कि बड़ी बड़ी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं, प्रोमिनेंट हो रही हैं, उसे अवॉइड करना है, वो नहीं पहननी। नो टैटूज़ भाई, टैटूज़ का जो ट्रेंड चल रहा है आजकल, हाथ में आए ये, मैं तो आपको बताऊं, मैं इसके भी उसमें नहीं हूँ। ये जो आप मेहंदियाँ लगा लेते हो ना इसके ऊपर, क्यों, कितनी बुरी लगती है जब मेहंदी उतर रही होती है। ये चीज़ें ठीक है, यहाँ पे लगवाएं मेहंदी, आपने अगले दिन कॉलेज जाना होता है, ज़रूर डिस्ट्रैक्शन का बायस बनना है, हर कोई देखे इसके हाथ पे क्या लगा हुआ है, अच्छा अब उतर गया है, कितना लगा हुआ है, कितना बुरा लग रहा है। ऐसे सवालात आते हैं ना हमारे जहन में, इस तरह के सवालात आना शुरू हो जाते हैं, तो क्या ज़रूरत है किसी की एनर्जी वेस्ट करने की। सो बेहतर है कि अंदर साइड पे लगाई जाए, और अगर छुट्टियां ज़्यादा हैं तो फिर करें अपनी ख्वाहिश पूरी। अच्छा, क्लोथिंग एंड एसेसरीज़ में आपको जैसा कि बताया कि आपके जो शूज़ हैं वो वेल मेंटेन कैसे होंगे। घर से निकलते हुए ना अपने शू पे कपड़ा मार लिया जाए, या घर जाके जब रखते हैं तो किसी से कहीं यार पॉलिश कर दो या इसको साफ़ करके रख दो, ताकि अगले दिन जब आपने कैरी करना है तो वो नीट एंड क्लीन हो। ज्वेलरी जो है, एलिगेंट ज्वेलरी मैंने आपको बता दिया। फॉर वुमेन अ सिंपल क्लासिक हाई क्वालिटी वॉच फॉर मैन, क्रीज स्पॉटलेस प्रेस क्लोथिंग। बेटा अव्वल तो जब कपड़े बनाने हैं तो कोशिश करना कि कोई भी ऐसा जो होता है फैब्रिक, वो इस्तेमाल ही ना किया जाए जिसके ऊपर सिलवटें बहुत पड़ती हैं। लॉन जो होती है ना उसमें बड़ी सिलवटें पड़ती हैं। कोशिश करो, अब तो कॉटन नेट आ गई है, कुछ फैब्रिक्स के नाम सजेस्ट करूँगी, वो फैब्रिक के नाम लिख लें, ठीक है, इसमें सिलवट ज़रा कम आएगी। एक तो अरबी लॉन है, अगर लॉन्स में आपने जाना है तो अरेबिक लॉन का जो फैब्रिक है वो बड़ा स्मूथ होता है,
बड़ा होता है ज़बरदस्त के उसके ऊपर वो बहुत कम आती है सिलवटें। कॉटन नेट लिख लें, कॉटन नेट भी अगर आप लूज़ फिटेड पहन रहे हैं तो उसका फैब्रिक बड़ा अच्छा होता है, ख़ास तौर पे जब आप लोग प्लेन के सिलेक्शन कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने अवॉइड करना है लॉन से, कॉटन लॉन से, इससे अवॉइड कर दें। अगर आप लोग स्कार्फ की तरफ जा रहे हैं, फ्लेरी ड्रेसेस की तरफ जा रहे हैं, तो डबल जॉर्जेट सबसे गुड है आजकल, क्योंकि उसके नीचे आपको स्लिप नहीं साथ करनी पड़ती और ये एक ठंडा कपड़ा होता है, इसमें सिलवटें नहीं पड़ती, आप बड़े प्रेजेंटेबल लगते हैं। शिफॉन हो गया, शिफॉन, जॉर्जेट, अरेबिक लॉन, कॉटन नेट हो गया। तो अब जब कपड़े बनाएंगे तो इस तरह का फैब्रिक ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अच्छा, अब आपने जब प्लेन कपड़ों की तरफ जा रहे हो ना, तो वहाँ पर आप ये देख सकते हैं, देखो चिकन के भी आए हुए हैं आजकल, चिकनकारी जिसको हम बोलते हैं। बहुत सारे फैब्रिक्स इस तरह के आए हुए हैं जो आपको प्लेन ऑन प्लेन का टेक्सचर देते हैं। तो आपने कोशिश करना है कि ज़रूरी नहीं है कि प्लेन ड्रेस का मतलब है बिल्कुल लेस लेस और बिल्कुल डिज़ाइन लेस। आपने बस देखना है कि फैब्रिक अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसका कलर एक होना चाहिए, दैट्स इट, डन। शूज़ सजेशन बेटे, पम्प्स बेस्ट हैं आपके लिए, या फिर स्ट्रैपी शूज़ आप कर सकते हैं, सैंडल्स जो होती हैं, लेकिन वो स्ट्रैपी होनी चाहिए। स्ट्रैपलेस शूज़ जो है ना, वो लगता है कि आप अपने कमरे के, अपने घर के बरामदे में सैर कर रहे हैं। उससे आपने एक प्रैक्टिस कीजिएगा सब लोग, एक दफ़ा पहनना ज़रा आम सी सैंडल जिसका वो स्ट्रैप नहीं होता, और एक बार पहन के देखना पंप शूज़, ज़रा चल कर देखना कि चाल में कितना फ़र्क आता है। जैसे ही आप पंप शूज़ पहनेंगी ना, आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएंगी। आपको लगेगा कि मैं किसी बड़ी प्रोफेशनल टीम का हिस्सा हूँ, मैं कोई लीडर हूँ। और जैसे ही आप पहनेंगी ना सॉफ्टी, तो आपको लगेगा मैं मासी हूँ और मैं टाकी मारने जा रही हूँ। लिटरली इतना डिफरेंस है। सो ये देख लेना है, ठीक है। अब मासी बनना है या फिर आपने लीडर बनना है, उसके लिए आपको अपने आप को खुद तैयार करना है। कोई दोस्त नहीं चाहेगी कि तुम आगे जाओ, प्यार करते हैं सारे एक दूसरे से, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आगे तुमने जाना है और तुमने अपनी दोस्त को भी सपोर्ट करना है आगे जाने के लिए। जो सजेशन आज आपको मिल रही है, आज जाकर फैलाएं उसको, दोस्तों को बताएं कि मैंने ये सीखा है। ईमान से जो सबक आप सीखते हैं ना, वो बांटने से कम नहीं होता। पता नहीं कौन है कहता है कि जी ये मैंने एक बहुत बड़े अदारे में अपने सेशंस देने शुरू किए, जहाँ पे मुझे पता लगा कि ऑलरेडी एक साहब ये सेशंस दे रहे थे। एक आधा सेशन मेरा उन साहब के साथ हो गया, पता चला वो इस फील्ड से नहीं थे, वो स्टेट लाइफ के एक आम से साहब थे जो ये काम करते थे। उनकी मैंने प्रोनाउंसिएशन सुनी तो मुझे बुरा लगा कि आप एक बहुत बड़े अदारे का हिस्सा बने हुए हैं और आप लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में तो आपको अटायर का मतलब भी नहीं पता। तो जब उन्होंने मेरी प्रेजेंटेशन देखी तो वो बहुत इम्प्रेस भी हो गए और अंदर अंदर उनको बुरा भी लगा कि यार ये लड़की आके यहाँ पे एड्रेस करेगी। जब मैं निकल रही थी तो उन साहब ने मुझे कहा कि ये प्रेजेंटेशन आपकी थोड़ी मैंने आपको ईजी करके देनी है, ये प्रेजेंटेशन मुझे आप सेंड कर दें। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ईमान तो अल्लाह यहाँ पे होता है, रिज़्क़ देने वाली ज़ात उसकी है। मैंने कहा जी बिल्कुल, ये प्रेजेंटेशन है, USB है, आप इसमें डालें और ले लें। साहब ने जो है वो USB में मेरी प्रेजेंटेशन ली, जितनी नॉलेज थी उसको अपने हिसाब से एडिट किया, और सेकंड सेशन में मैंने सरगोदा जाना था, तो मुझे एक दिन पहले कॉल आती है आप सरगोदा नहीं जाएंगी। तो फिर कौन जाएंगे? साहब का नाम आया, साहब जाएंगे। सो आई सेड ओके। तो मुझे पता चला कि बेचारों ने जो मेरा वो लिया था प्रेजेंटेशन, उसको अपने गलत अल्फाज के साथ ढालने की कोशिश की, ऑडियंस को समझ में ना आई। आधी प्रेजेंटेशन में लोग वहाँ से उठना शुरू हो गए और उनकी प्रेजेंटेशन रोक दी गई। बीच में किसी एक ने कह दिया कि ये प्रेजेंटेशन तो हमने परसों फलां जगह पे देखी थी, तो ये आपने मिस समन की प्रेजेंटेशन ले ली है। तो क्या होता है, जो आपका इल्म है वो आप तक रहता है, लेकिन कोई अच्छी बात अगर आप बता रहे हो तो उसमें मज़ायका कुछ नहीं है। मैंने दोबारा कंटिन्यू किया, मेरा दोबारा काम स्टार्ट हो गया, लेकिन मुझे बुरा लगा। लोग मिसयूज़ कर जाते हैं, बट आपने रुकना नहीं है। जो चीज़ आपके नसीबों में वो आपको मिलेगी, लेकिन आपने जो सीखा है, जो आपको आता है, वो आप बांट दें, अल्लाह को उसका काम करने दें और आप अपना काम करें। सो आज प्रॉमिस करके जाइएगा कि आज जो कुछ सीखा है वो जाकर बांटना भी है और अपने ऊपर उसका इम्प्लीमेंट भी करना है, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं है।
इतना क्वालिटी टाइम गुजारा है आज आपने, मैंने वक्त भी दिया, वक्त की कीमत है, एनर्जी की कीमत है, तो अगर उसका असर नहीं हुआ ना तो फिर मैं समझूंगी कि मैं तो किसी काम की नहीं। सही कह रही हूँ? तो उम्मीद है आप लोगों को आज का ये सेशन जो है काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू सो मच। जीते रहिए, खुश रहिए। बहुत मुझे अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ एड्रेस करके। आप लोगों का चेहरा बता रहा है कि आप सब बच्चे जो है वो बड़े सीखने के लिए आए हैं, और वो आपका जो एक बॉडी लैंग्वेज होती है वो बता देती है। समझ रहे हो? अच्छा चलो थोड़ा फेवरेट कलर्स के ऊपर बात कर लेते हैं और कुछ कलर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा कौन पहनता है? क्यों पहनते हो आप पर्पल शर्ट? आप बताओ, ब्लैक कलर आप इतना ज़्यादा क्यों पहनते हो? पर्सनली पसंद है। वो पहनकर क्या फीलिंग आती है? अच्छा लगता है, थोड़ा डोमिनेटिंग हो जाता है। हाँ, थोड़ा डोमिनेटिंग हो जाता है। अच्छा, नॉर्मली जैसा हमने बात की थी कपड़ों की, तो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पर उसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि कंसल्टेशन पर्सनल भी होती है, लेकिन समहाउ कभी आप लोगों के पास वक्त नहीं होता, कभी हमारे पास वक्त नहीं होता, तो मैंने कहा चलो थोड़े पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ। आप लोगों ने जब भी अपने कलर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो आपने ये देखना है कि आप डेली बेसिस पे जब स्कूल आ रहे हैं, कॉलेज आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, तो आपने अपने जो कलर्स हैं उनको बड़ा सटल रखना है, बड़ा लाइट रखना है। आपने कोशिश करनी है कि आप उन आम दिनों में ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो, क्योंकि फिर क्या फ़ायदा होगा जब रोज़ प्रोमिनेंट होंगे तो इवेंट पे फिर कुछ डिफरेंस लगेगा नहीं। सो कोशिश करना है कि ज़रा सटल, सोबर, लाइट कलर्स के साथ प्ले किया जाए। जब आपके इवेंट्स आते हैं, जिस तरह आपके कोई मज़े के इवेंट्स आ जाते हैं, फन फेयर आ गया और इस तरह के इवेंट्स, फेयरवेल आ गई, तो उसमें फिर आपने ब्राइट कलर्स पहनने, क्योंकि उस दिन पता चलेगा कि भाई आप कुछ ड्रेसी हुए, आपने कुछ पहना है। इसी तरह कहीं अफसोस के लिए जाते हुए मेकअप होना ही नहीं चाहिए। अव्वल तो माशाल्लाह जवान शक्लें इतनी प्यारी और फ्रेश स्किन, तो इधर तो मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है, और लिपस्टिक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप लगाएं। तो थोड़ा सा बहुत अपनी पर्सनालिटी को डाउन रख के जाना है, क्योंकि आप कहीं पर अफसोस के लिए जा रहे हैं, और हम लोगों से ना अल्फाजन उस तरह से अफसोस होता नहीं है, हम लोग की आवाज़ गुम हो जाती है, राइट। और या हमें वो रवायती सेंटेंसेस भी इस एज में नहीं आते कि आप जाकर किसी को जी बड़ा अफसोस हुआ कि कोई बुरी खबर सुनी हो आप, तो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से, आपने अपने जो अटायर है उससे जेस्चर देना है कि आपको दुख हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही ड्रेसअप होकर जाएंगे। सॉरी बेटा, लेकिन नीट क्लीन होकर तो जाना ही होता है ना। ये तो ज़ाहिर अगला जानता है कि उसने कितना गम सहा है और आप उसमें बराबर के शरीक होने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी उस दिन की ड्रेसिंग थोड़ी डिफरेंट होगी। जिस तरह मैंने बोला कोई इवेंट है तो उसमें आप ब्राइट किस्म के ड्रेसेस पहन सकते हैं, गो हेड है, जो मर्ज़ी करें, अच्छे अच्छे कलर्स। लेकिन प्रेजेंटेशन डे पे जैसे हमने बोला है कि ज़रा डार्क कलर्स हों, तो आप ज़रा थोड़े से थोड़े अथॉरिटेटिव लगेंगे कि आज आप खड़े होकर एड्रेस कर रहे हैं, लोगों ने आपको सुनना है। तो ये चीज़ें आपने बड़ी फोकस में रखनी है। आने वाले 1-2 हफ्ते में आप लोगों को थोड़ा जज किया जाएगा कि आपने जो सीखा है क्या उसका इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया। ठीक है, उम्मीद है मुझे आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और बिल्कुल मैं आपके साथ इन टच रहना चाहूँगी। समन असद के नाम से मेरा फेसबुक पे पेज भी है। अगर आपको कभी भी किसी किस्म की ड्रेसिंग के हवाले से कोई रहनुमाई चाहिए हो तो आप मुझे जस्ट एक मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी देयर फॉर यू ऑल। थैंक यू।